हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर्यावरण ईटीपी टैग में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल्चर ग्रो करने के लिए या बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए हम स्टार्टिंग से प्रोसेस क्या क्या करें, क्या क्या चीज़ें डालें कि हमारा जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो वो हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि आज की डेट में मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, लगभग 10-15 दिनों से, कि कमेंट बहुत आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ये कमेंट किया है कि मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ लेकिन बैक्टीरियल ग्रोथ मुझे देखने को नहीं मिल रही है। तो आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मैंने इस पर वीडियो पहले बनाई हुई है, लेकिन आज जो वीडियो होगी वो पूरी डिटेलिंग से होगी और क्या क्या डालने हैं, कैसे कैसे डालने हैं, वो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ में। स्किप वीडियो को मत करना, पूरी वीडियो देखना, कहीं छोड़ना नहीं। नहीं, जहाँ छोड़ोगे वहीं से छूट जाएगी क्या प्रोसेस। तो पूरी वीडियो को आप देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो, ताकि जो भी अपडेट होगी नई नई आपको आसानी से वो मिल जाएगी और आपको हेल्पफुल वीडियो जो भी नहीं आएगी वो भी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्या है टॉपिक आपका ये है कि हाउ टू ग्रो एमएलएसएस process, how to grow MLSS फुल प्रोसेस जो है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कैसे कैसे क्या क्या करनी है। तो थोड़ा सा ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसके बारे में कि ये आखिर प्रिपेयर कहाँ होता है। ठीक है, एनारोबिकली होता है, एरोबिकली होता है, किस कंडीशन में एमएलएसएस का हम यूज करते हैं। तो कंडीशन आपको पता है कि हम जब एयरेशन में ग्रो करा रहे हैं तो एरोबिकली है, एयर के प्रेजेंस में हम ग्रो करा रहे हैं। आप एडिशनल एयर प्रोवाइड कर रहे हैं इसको ग्रो कराने के लिए। तो ये आपका होल प्रोसेस किस में आ जाता है? आ जाता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपका क्या हो जाता है? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता क्या है? इस पे एक वीडियो मैंने बनाई एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है? इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटेड अंडर द कंडीशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया के उसमें प्रेजेंस में क्या होते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं ट्रीट होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, जो भी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज होती हैं उनको क्या करता है? डिकम्पोज करता है, अपने खाने के रूप में खाता है। ठीक है, जैसे हम फूड लेते हैं वैसे वो भी उसको फूड समझ के लेता है। ठीक, तो ये होता है हमारा एक्टिवेटेड प्रोसेस। इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ये होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक, अब जानते हैं हम कि ये हमारा जो एमएलएसएस है नहीं बन पा रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप अपने एरेशन की स्टार्टिंग कर रहे हो जिसे कमिश्निंग बोलते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप क्या क्या करोगे? तो सबसे पहला काम, जैसे मैं एक ऐसे एक वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो आप आपके एरेशन जो कैपेसिटी है, एरेशन की कैपेसिटी वो मैंने मान लिया 500 मीटर क्यूब, या इसी को केएलडी भी कहते हैं। ठीक है, 500 मीटर क्यूब या 500 केएलडी का है। ठीक, अब जो है हम इसकी स्टार्टिंग करनी है एरेशन की, तो हम कैसे करेंगे? हमें क्या करना है? सबसे पहला जो हम काम करेंगे उसमें क्या करेंगे? अपने एरेशन में 50% ऑफ फ्रेश वाटर, 50% ऑफ फ्रेश वाटर जिसका पीएच 7 to 7.5 होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे? फिल कर लेंगे। ठीक, यहाँ लिख दो फिल 50% ऑफ फ्रेश वाटर 7 to 7 पॉइंट जिसका जो है पीएच होगा। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है? हम फिर उसके बाद क्या करेंगे? काउडंग,
काऊ डंग हमें कितना डालना है? काऊ डंग ऐड करेंगे कितना? 1 मीटर क्यूब में 7 to 8 kg। 1 मीटर क्यूब में हम 7 to 8 kg काऊ डंग डालेंगे। ठीक है, स्लरी बनवा के, ये बिल्कुल करना कि स्लरी जरूर बनवाना, ऐसे ही मत डलवाना। स्लरी बनवा के, ठीक है, हमने काऊ डंग डला लिया। अब हमें क्या करना है, इसको इतने प्रोसेस को ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। ओवरनाइट के लिए छोड़ दो, कुछ मत करना, एयर चलते रहने देना इसमें, और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। फिर अगले दिन से हमें डोजिंग करनी है। अब डोजिंग कैसे करनी है? डोजिंग का हम काम शुरू करेंगे नेक्स्ट डे से। नेक्स्ट डे डोजिंग। ठीक, अब करने क्या है, अब डोजिंग हमें क्या क्या लेके चलने हैं? जैसे कि हमने काऊ डंग डला दिया, फ्रेश वाटर अपना ऐड कर दिया, अगले दिन से हमें डोजिंग करनी है। सबसे पहला काम क्या हमारा होगा? डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। अब डीएपी को हमें कितना कितना डालना है? 3 शिफ्टों में डालना है। 3 शिफ्टों में, 3 शिफ्ट में कितना? 5 5 केजी, 5 केजी 3 शिफ्टों में डालना है। पूरी 3 शिफ्टों में नहीं आपका वो करना है, 5 केजी डालना, तीनों शिफ्टों में 5 केजी डालना है। मतलब कि चलो ऐसे 5 केजी डालो, पीपीएम में छोड़ो। 3 शिफ्टों में आपको 5 केजी डालना है, मतलब 3 to 5 पीपीएम तक की आपकी डीएपी की डोजिंग करनी है, एयरेशन। ठीक है, उसके बाद से ऐसे ही अगर यूरिया डालना चाहते हो तो डालना, नहीं तो यूरिया रहने दो, डालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीम कोटेड भी आ रही है, नुकसान भी करेगी, और मेरे ख्याल से ना डालो तो सही है। तो यूरिया आप मत डालो। डीएपी डालने के बाद आपको क्या करना है? जैकरी। जैकरी है तो जैकरी, अगर शुगर मिल में हुआ तो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्या? मोलेसेस और क्या? ब्राउन शुगर। मोलेसेस और ब्राउन शुगर आपको, ये जो है शुगर मिल में अगर आप हो तो आपको आसानी से इजीली अवेलेबल होगा। तो इन सब की डोजिंग है। अब इनको कितनी कितनी करनी है? अब जैगरी का अगर आपके पास है तो जैगरी का कितना करना है? आप इसको 2 शिफ्टों में डलाओ, 20 लीटर प्लस 20 लीटर, 20 लीटर 2 शिफ्टों में डलाओ। अगर मोलेसेस ब्राउन शुगर है तो आपको मोलेसेस ब्राउन शुगर ऐसे ही 20 लीटर एक शिफ्ट में, 20 मत करो, मोलेसेस ब्राउन शुगर है तो 40 कर लो, 40 लीटर, और ब्राउन शुगर 25 केजी से 30 केजी, ये पानी में घोल के आपको 200 लीटर बनाने हैं। इसको भी 200 लीटर बनाने हैं। 200 लीटर आपको पूरे एरेशन में डलवाने हैं। ठीक है, छिड़काव करा कर स्प्रे के तरीके। ठीक, उसके बाद आपका सेम इसको भी 200 लीटर में डिसॉल्व करना है, जैगरी को भी 200 लीटर में। ठीक है, ये प्रोसेस करना है आपको अगर आप एरेशन की स्टार्टिंग कर रहे हो। 3 दिन में आपको जो है, आपका जो कल्चर ग्रोथ है वो 3 दिन में देखने को आपको मिल जाएगा। ये प्रोसेस 1 वीक करने हैं, 1 सप्ताह। डोजिंग हैवी कर सकते हो, डोजिंग और बढ़ा दो, 3 दिन तक हैवी डोजिंग करो। डोजिंग को 3 दिन हैवी करने के बाद धीरे धीरे कम कर दो। ठीक, तो आपको 3 दिन में कल्चर आपको देखने को मिल जाएगा, और 7 दिन में आपका जो एमएलएसएस की सेटलिंग होने लगेगी। 7 दिन में आपको एमएलएसएस की सेटलिंग होने लगेगी, 3 दिन में आपको कल्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये है नए के लिए, अगर हम एरेशन की शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए है। उसके बाद अगर मान लो आपने शुरुआत कर दी है फिर भी आपका कल्चर ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपने इनलेट सब ले डाला, और भी जो भी डालना था आपने डाल दिया उसमें, बट आपका क्या है, कल्चर ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है,
आपको करना क्या है, स्टॉप इनलेट। सबसे पहले जो आप उसमें इनलेट ले रहे हो उसको रोक दो, इनलेट नहीं लेना है, रोक दो बिल्कुल भी। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहला काम पर मीटर क्यूब के हिसाब से काऊ डंग की स्लरी बनवाओ, पर मीटर क्यूब के हिसाब से काऊ डंग की स्लरी बनवाओ और पर मीटर क्यूब के हिसाब से डाल दो। मतलब 1 मीटर क्यूब में, जैसा कि मैंने बताया, 7 to 8 kg तक आप काऊ डंग का यूज कर सकते हो। अब मैं काऊ डंग को प्रीफर क्यों कर रहा हूँ, बहुत कल्चर आए हैं मार्केट में, आप कल्चर का भी यूज कर सकते हो, करो आपके पास है कल्चर का आप उसका यूज कर सकते हो। बट एक चीज ये समझ लो कि जो काऊ डंग का बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, मोर पावरफुल होता है इन कंपेयर टू कल्चर, इन कंपेयर टू कल्चर बैक्टीरिया जो आप मार्केट में अवेलेबल है। उससे ये जो होता है काऊ डंग का हमारा बैक्टीरिया वो मोर पावरफुल होता है। तो पहले यही प्रेफर करो कि यही मिल जाए। ये नहीं है आपके पास कल्चर है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो 50 लीटर कल्चर 50-50 करके 50-50 करके 2 शिफ्टों में डला दो। मॉर्निंग 2 शिफ्टों में डला दो या मॉर्निंग इवनिंग में डाला दो। 50-50 लीटर कल्चर, ठीक है, कल्चर। अगर आपके पास काऊ डंग नहीं है, कल्चर है, तो आप डला दो। उसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ी डोजिंग कर दो डैप की। डैप जैसा मैंने बताया उस पिछले प्रोसेस में सेम वैसा ही रखनी है, इसको भी डैप की डोजिंग डैप की कर दो। और अगर मोलेसिस है, जैगरी है, जैगरी या मोलेसिस है, तो इन सब की डोजिंग आप कर दो, जितना जितना बताया उतने ही हिसाब से इसमें भी करने हैं, ठीक है। अब अगले दिन, पहले दिन की डोजिंग ये है, अगले दिन आप क्या करो, बढ़ा दो इसको, डोजिंग को 150 लीटर कर दो। 150 लीटर ऑफ कल्चर, 150 लीटर कल्चर के डालो। डैप 20 kg कर दो 3 शिफ्टों में, इन 3 शिफ्ट, ठीक है। और इसकी भी बढ़ा दो, जैकरी मोलेसिस ब्राउन शुगर की, ठीक है, इनकी भी डोजिंग बढ़ा दो। ये भी आप इसमें भी यही करो, 3 दिन तक थोड़ी डोजिंग हैवी कर दो, उसके बाद आप कम कर दो। लेकिन इसमें क्या है, अब आप इनलेट लेने का अगर काम करना चाहते हो तो इनलेट ले सकते हो। कैसे, पहले तो 2 दिन तक छोड़ ही दो, 2 दिन तक छोड़ दो, इनलेट मत लो। 2 दिन बाद आप इनलेट लेना चालू करो, स्लो इनलेट लो। स्लो स्लो इनलेट लेने का मतलब क्या है, 24 आवर्स में, सबसे पहले 24 आवर्स में 8 आवर्स लो, 8 घंटे, थोड़ा थोड़ा 10 मीटर क्यूब, 12 मीटर क्यूब, इतना तक लो। 9 से 12 तक का लो, 9 to 12 मीटर क्यूब, इतने तक का 24 आवर्स में 8 आवर्स लो। अगले दिन आप बढ़ा दो, 8 से जो कर दो 10, 2 कर दो, मैं भी जोड़ घटाना सिखा रहा हूँ, 10 आवर्स कर दो, 9 to 12 मीटर क्यूब। धीरे धीरे बढ़ा दो, धीरे धीरे जब बढ़ाओगे लोड नहीं पड़ेगा। अगर आपने लोड दे दिया अचानक से तो जो रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे डोजिंग करनी है और धीरे धीरे बढ़ानी है, तो उसमें क्या होगा, लोड नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे ग्रोथ आपको मिलता रहेगा। 1 हफ्ते में, इसमें भी 1 वीक में आपको ग्रोथ आसानी से आपके कल्चर की मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई बहुत बैक्टीरिया ग्रो कराने में टफ सिचुएशन नहीं है। 3 चीजों का आपको बस ध्यान रखना है, 3 से 4 चीजों का, 3 से 4 चीजों का आपको बस ध्यान रखना है। पहला क्या, पहला जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर। दूसरा क्या, पहला टेम्परेचर, दूसरा है डीओ, तीसरा है पीएच, और चौथा है डोजिंग, डोजिंग या इनलेट, इनलेट या एफ्लुएंट, ठीक है। इन 4 चीजों का आपको बस ध्यान रखना है कल्चर ग्रो करने के लिए, इजीली आपको कल्चर ग्रोथ मिल जाएगी। टेम्परेचर आपका ठीक ठाक हो, स्टेबल वाटर ना हो, रुका होगा, टेम्परेचर डाउन होगा,
तो इसका टेम्परेचर ठीक ठाक टेम्परेचर करो, कोशिश करो मेंटेन करने की। जो आपके ब्लोअर से या कंप्रेसर से एयर निकलती है वो भी काफ़ी हद तक गर्म होती है, तो कंप्रेसर ना बंद होने पाए, कम से कम उसकी एयर उसको मिलती रहे, जिससे कि DU आपका मेंटेन रहेगा। DU तो जानते हो मेन रोल। पीएच, पीएच जैसा कि मैंने बताया 7.5 टू 8.5 होना चाहिए, बढ़ाओ घटाओ नहीं। डोजिंग आपका जैसा मैंने बताया उस हिसाब से रखो। इन 4 चीज़ों का पालन कर लो इन प्रोसेस का, जैसे जैसे बताया। 100% ग्रोथ मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। 7 दिन में आपको ग्रोथ आपके इमेजिंग सिलेंडर में दिख जाएगी। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसा कि मैंने बताया, टेम्परेचर, पीएच का विशेष ध्यान हो, लोड का ध्यान हो। ये चेक करते रहो कि जो हमारा, अगर हम एफ्लुएंट ले रहे हैं तो एफ्लुएंट में कोई हैजार्डस मटेरियल तो नहीं आ रहा है। हैजार्डस इस तरीके का कोई मटेरियल आए तो इनलेट ना लो, ठीक है। इसका पहले सॉल्यूशन ढूंढो, इनलेट मत लो, नहीं तो जो रहेगा वो भी खत्म कर देगा। इनिशियल ग्रोथ हम जानते हैं बहुत सेंसिटिवल होती है। इनिशियल ग्रोथ बैक्टीरिया का हमारे, अगर हम उसमें ध्यान नहीं देंगे तो वही खत्म हो जाएगी, तो फिर कराना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखो, आसानी से आपको ग्रोथ मिलेगी और 100% मिलेगी। ज़्यादा मैंने थ्योरेटिकल नहीं बताया, क्योंकि थ्योरेटिकल मुझे पता है थ्योरेटिकल ही होता है, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो मैंने किया है या मैं करता हूँ, तो इस हिसाब से आपको ग्रोथ मिल जाएगी, 100% मिलेगी। और हाँ, एयर कंटिन्यू रखो। एयर, अगर आपकी एयर कम रहेगी तो ग्रोथ नहीं मिलेगी। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि कांटेक्ट नंबर सर आप मुझे दीजिए अपना कांटेक्ट नंबर, हमें बात करनी है। तो हाँ, कांटेक्ट नंबर की मैं बहुत जल्द ही 4-5 दिनों के अंदर अंदर व्यवस्था कर लूँगा। आपके लिए एक अलग कांटेक्ट नंबर रखूँ जिस पे आप मुझे फ़ोन कर सको और अपनी प्रॉब्लम्स को बता सको। बट उससे पहले आपको 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे कराने हैं। अब आप देखो आपको कैसे कराने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अच्छी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।